उसमें Kerala से जो है Mystery ना Part क्या कहते हैं 2. एक एक जो है ना वो है लड़का जो तुम्हारा कज़न है वो ना उसका और जॉली जो है वो काफ़ी मिलते जुलते हैं घर पे। जब भी मैं आता हूँ तो वो हमेशा घर पे होता है और ये वो। तो ये सारी कहानी है और मुझे ना मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। और मैंने कई दफ़ा उसे कहा कि इस तरह से मत करो। जब भी मैं उससे पूछता हूँ कि वो ऐसा क्यों था, तो वो कोई ना कोई एक्सक्यूज़ बना देती है। ये बात हो जाती है। अच्छा जी, ये बात होने के बाद जब वो वापस जाते हैं ठीक है क्या कहते हैं इंडिया। और इंडिया जाते हैं और जब इस चीज़ पे उन्हें ज़रा कन्फ्रंट करते हैं, क्योंकि जब ये बहन जो है लड़के की ये भी वापस कॉल करके कहती है कि तुम्हारा क्या लेना देना है, मतलब इस चीज़ को ख़त्म करो ना, उनकी भी तबीयत ख़राब हो रही है। तो अचानक एक दिन वो बैठे होते हैं और उनके लिए खाना बना रही होती हैं जो जोरी जोसेफ, और खाना सर्व करती हैं। और उसके बाद वो उनकी उन्हें थोड़ा सा सांस वगैरह का मसला होता है और वो सिंक तक जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और सिंक तक पहुंचने से पहले वो गिर के ऑन द स्पॉट उनको उनकी डेथ हो जाती है। अच्छा, अब आ जाते हैं, उस पर भी कोई सस्पेशन नहीं होता। अब आ जाते हैं लड़के पे। ठीक है जी, लड़के की जॉब बहुत अच्छी चल रही थी, लड़का काफ़ी देर से काम कर रहा था यहाँ वहाँ पे, लेकिन उस पर एक डाउनफॉल आया। उससे उसकी कंपनी वालों ने लेड ऑफ कर दिया। जब कंपनी में कुछ अच्छा टाइम नहीं चल रहा होता तो वो कंपनी से निकाल देते होते हैं कई एम्प्लॉयज़ को। तो ये चीज़ हुई तो अब उधर से क्या कहते हैं पैसे भी नहीं आ रहे थे क्या कह रहे हैं कंपनी की तरफ से। तो अब जोली जोसेफ ने क्या किया, जोली जोसेफ ने ना ऐसे अपने हस्बैंड को कहा कि ना एक काम करते हैं, जो जितनी प्रॉपर्टी पड़ी है ना इसकी एक फेक विल वगैरह बनाते हैं हम। और ये विल जो है ना जाके अपने तुम बहनों को और अंकल्स वगैरह को दिखा दो। उस पे उस विल पे जो है प्रॉपर स्टैंपिंग वगैरह कोई स्टैम्प पेपर पे नहीं बनी थी, ब्लैंक से कागज़ पे बस लिखी हुई थी और एमए से कुछ सिग्नेचर किए हुए थे। और उन्होंने कहा जी ये विल है। हस्बैंड भी अब इस दफ़ा इस चीज़ में जो है वो इन्वॉल्व है, और वाइफ तो है ही है ना। तो ये विल प्रेजेंट करते हैं तो ना इसने जो लड़के की बहन थी इसने कहा कि अपने हस्बैंड को ना कि तुम ना ये जो विल उन्होंने दी है ये अपने पास ना ज़रा संभाल के रख लो, ठीक है। और लड़की ये जो जोली जोसेफ है इसने कहा कि जो है ना वो सिर्फ आपके लिए कुछ आपकी जो है ना आपके बाप ने कुछ जो है ना वो कोई आपके लिए कुछ थोड़ी बहुत ज्वेलरी वगैरह छोड़ी है, वो आपके नाम है, उसके अलावा प्रॉपर्टी वगैरह में आपको कोई शेयर नहीं दिया। खैर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उन्होंने इस विल को जो है ना अपने पास संभाल के रख लिया। अब आ जाते हैं रॉय वाली बात पे। रॉय का काफ़ी सारा इशू चल रहा था जॉब को लेके वो, और इसी टाइम में जो ये लड़का है जिसके साथ इनका चक्कर था वो भी काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं इस चीज़ में इन हो रहा था। और वो जोली चाहती थी कि उनके साथ जो है ना मतलब अब वो शादी कर ली जाए। और जोली का इस ड्यूरेशन में दूसरा बेटा भी हो चुका है। अच्छा जी, अब जॉली ने क्या किया, जॉली ने जो है एक दिन बहुत मज़े की का खाना बनाया, चिकन करी जिसे कहते हैं। और चिकन करी जो है उनके हस्बैंड को पसंद थी जोली जोसेफ के, और जिसका नाम रॉय था। और उन्हें प्रेजेंट की, और जब वो प्रेजेंट की चिकन करी तो वो खाने के कुछ मिनट बाद जो है उन्हें सांस वगैरह का मसला हुआ और वो वहीं पे गिर गया और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। इस दफ़ा जब डेथ हुई तो जो वो लड़का है जिसके साथ इसका चक्कर था ना उसका जो फादर है उससे थोड़ा सा सस्पिशन हुआ है इस चीज़ को लेके ना। और उसने जो है ना कहा कि जब हॉस्पिटल लेके गए कि ऐसे कुछ हो नहीं सकता उसे ना। तो उसने ना उन्होंने इंसिस्ट किया डॉक्टर्स को कि आप इसका पोस्टमार्टम करें, इवन दो जो वाइफ थी वो रोक रही थी इस चीज़ से ना कि नहीं करना नहीं करना, लेकिन उन्होंने करवाया पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम करवाया तो उसमें निकला जी कि इन्हें साइनाइड दिया गया। ठीक है, साइनाइड क्या होता है? साइनाइड एक जहर है जो जैसे आप इतना सा भी थोड़ा सा भी कंज्यूम करेंगे तो फॉलन आप, हाँ इट्स द मोस्ट डेंजरस थिंग इन द वर्ल्ड, मोस्ट डेंजरस पॉइजन। ठीक है, दुनिया का सबसे भयानक तरीन और सबसे ख़तरनाक जहर जैसे कह लें वो है। तो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ गया कि इन्हें साइनाइड, इनकी जो रीज़न ऑफ डेथ है वो साइनाइड है। ठीक है, अच्छा जी, ये चीज़ आ गई, लेकिन हर बंदे ने कोई सस्पेशन नहीं किया किसी की साइड पर, क्योंकि जोली जोसेफ ने कहा कि अच्छा
मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई थी, तो उन्होंने काफ़ी लोगों से उधार लिया हुआ था, डेट में थे वो। तो डेट की वजह से उन्होंने जो है ना सुसाइड किया। तो ज़ाहिर सी बात है, फिर सस्पेशन किसने करना था, और जो है सब बिल्कुल ना चुप हो के अपने अपने काम में बिजी हो गया। ये बात है 2006 की, ठीक है। पहला देख लें 1997, दूसरा 2000, तीसरा 2006, ठीक है। फिर आगे बात आती है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, इन्हें एक बीच में से जो है वो पसंद आया, क्या कहते हैं, अम, आप कह लें कि उनके करीब के रिश्तेदार होते हैं ना, करीब के रिश्तेदारों में से लड़के की साइड से एक जो है वो इनका कज़न था, जो काफ़ी वेल ऑफ था, मतलब कि उसके पास काफ़ी अच्छा खासा कमाता वगैरह था वो। और जो है ना, ये जोली जोसेफ का उसमें इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो गया। और जोली जोसेफ ने क्या किया, जोली जोसेफ ने जो है, मैं क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है तो मैं जल्दी से सम अप करता हूँ। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ना उनकी जो बेटी थी और उनकी जो थी, क्या कहते हैं, वाइफ, उनके साथ ना दोस्ती बढ़ानी स्टार्ट की। दोस्ती बढ़ाने के बाद उसके बाद क्या किया, दोस्ती बढ़ाने के बाद उनके साथ वही किया जो आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था। उन्होंने उन्हें स्पेशली वहाँ पे कुछ खाना वगैरह दिया। वो एक डेंटल हॉस्पिटल गए हुए थे, जिसमें जो वो औरत है उनका हस्बैंड, और क्या कहते हैं, जो है जोली जोसेफ, और वो जो औरत है वो खुद, ठीक है। पहले तो उन्होंने बेटी को मारा कुछ टाइम पहले, और उसके बाद जब ये डेंटल हॉस्पिटल में थे तो कोई एक कैप्सूल वगैरह दिया उन्होंने। ये जोली जोसेफ ने कहा कि आप कैप्सूल इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये कैप्सूल जो है ना आपके, क्योंकि आपकी बेटी नहीं है अब इस दुनिया में, तो आपको ये जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन वगैरह ना, ये आपकी ख़त्म कर देगा सारी। तो उसने कहा कि ठीक है। तो खैर वो डेंटल रीजंस की वजह से वो किसी डेंटल क्लिनिक गए हुए थे, और वहाँ पे इसने कैप्सूल दिया। हस्बैंड को नहीं पता था, क्योंकि ऑलरेडी उससे पहले डिस्कस कर चुके थे। तो हुआ ये कि वो जो फीमेल थी, विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, 30 to 40 सेकेंड्स राइट आफ्टर टेकिंग दैट कैप्सूल, वो कैप्सूल लेने के 30 से 40 सेकेंड के बाद जो है वो ऑन द स्पॉट वहीं पर डेंटल क्लिनिक में डेथ होगी। इस दफ़ा क्योंकि वो डेंटल क्लिनिक में डेथ हुई थी, तो डॉक्टर्स जो है ना थोड़ा सा उनके वो हुए, और डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं, कोई करवाना चाहे ना करवाना चाहे, हम ज़रूर इसका पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने किया, तो जो हस्बैंड था इस औरत का, उसने कहा कि नहीं, हमारे फैमिली में ये चीज़ नहीं है कि हम पोस्टमार्टम कराएं, हम लोग इस तरह के नहीं हैं, तो हमने पोस्टमार्टम नहीं करवाना, ठीक है। अब ये कहानी ख़त्म हो गई। अब क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद मतलब वहाँ से जो रॉय थी, सॉरी रॉय की बहन थी, रॉय की बहन जो थी कोलंबो से, वो वापस आई फ्यूनरल अटेंड करने के लिए इनका। और जो है क्या कहते हैं, जो वहाँ पे जोली जोसेफ थी, वो जो औरत है उसका हस्बैंड भी था। तो ना वो जो है जोली जो है ना, ये जोली जो है ये काफ़ी ना, मतलब वैसे तो ऊपर से प्रिटेंड करी थी, लेकिन वैसे ना लिटरली आप उसके एक्सप्रेशंस वगैरह देखें तो वो खुश लग रही थी, ठीक है। तो उसकी बहन को, जो इसका हस्बैंड था जॉली का, रॉय, जिसकी डेथ हो चुकी है, उसकी बहन को थोड़ा सा सस्पिशियस कुछ लगा। और वो जब वापस गई तो उससे लगा कि कुछ ना कुछ तो गलत है ना, ऐसे हो नहीं सकता, ठीक है। तो फाइनली क्या कहते हैं, जब वो वापस गई और कुछ टाइम के बाद उन्होंने ना एक अब इस दफ़ा जो विल आई, विल में हुआ कि जी रॉय ने सारी जो जितनी प्रॉपर्टी है वो जोली जोसेफ के नाम कर दी है, ठीक है। और सारी ट्रांसफ़र हो चुकी है, ठीक है। और इस दफ़ा हर चीज़, सिग्नेचर्स वगैरह हर चीज़ प्रॉपर थी। और जो और कुछ टाइम बाद ही ना, कि वो अब ना शादी करना चाहती है उस मर्द से जो वेल ऑफ था, जिसकी वाइफ की डेथ हो गई और बेटी की डेथ हो गई, ठीक है, जो वेल ऑफ है, ठीक है। अब इनकी शादी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से और ज़्यादा वो सस्पिशियस होते हैं, जो पिछले जिसके साथ शादी हुई थी, रॉय की बहन जो होती है कोलंबो में, वो और उसका हस्बैंड ने एक कंप्लेंट फाइल कर देते हैं पुलिस स्टेशन में। और वो कहते हैं कि जितनी डेथ्स हुई हैं ना, इन्हें हमें इन बॉडीज़ को निकलवा के चेक करवाने के इनका रीज़न ऑफ डेथ क्या था। एक का तो पता था, ठीक है, क्योंकि वो अंकल ने बोला था
अच्छा, एक चीज़ जो मैं बीच में स्किप कर गया हूँ, वो ये थी कि जो अंकल थे जिन्होंने रॉय का पोस्टमार्टम कराया था, उनको भी क्या कहते हैं, अचानक ही उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात बताता हूँ मैं आपको, ज़्यादा इसे क्योंकि करना नहीं चाह रहा मैं, ऑलरेडी बहुत वीडियो लंबी हो गया। तो खैर, ये 7 डेथ्स यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। और अब क्या होता है, अब जो है वो पुलिस कंप्लेंट जब फाइल करते हैं तो ज़रा मीडिया में एक अप्रोर हो जाता है। ये बात है 2016 की, 2016 की। ठीक है, इसके फुटेजेस वगैरह अवेलेबल हैं। अगर हमारे पास टेक्निकलिटीज़ के इश्यूज़ ना होते तो हमने एक एक चीज़ आपको टाइमलाइन में लेके जाना था। यही बात मैं ऑलरेडी आपको कह रहा हूँ कि अगर आप हमें सब्सक्राइब वगैरह कर देंगे तो हम अपनी ये इन चीज़ों को फोकस करना स्टार्ट कर देंगे। आपकी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट की बहुत ज़रूरत है हमें, तो प्लीज़ कर दीजिएगा।